भाई काम स्मार्ट भी हो सकता है स्मार्ट तरीके से, और काम हो सकता है बहुत मुश्किल तरीके से। चीजें 10 मिनट के वीडियो में भी उतनी ही डिटेल में समझ में आ सकती हैं, चीजें 1.5 घंटे के वीडियो में भी उसी तरह से समझ में आ सकती हैं। बस समय और चीजों को मैनेज करना आना चाहिए, यानी कि आपको अपने वर्क डन करने का तरीका भाई हार्ड से स्मार्ट करना होगा। तो चलिए बात करते हैं डाइपोल के वर्क डन की। जब हम उसको रोटेट करते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, घूम जा घूम जा घूम जा घूम जा और घुमाते हैं। तो भाई बात करने जा रहे हैं अपन वर्क डन इन रोटेटिंग अ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और अब डाइपोल को रोटेट करना है, तो बात करते हैं इसी बारे में। बट उन सब के लिए हमें चलना पड़ेगा पहले बाबा जी के बूटी सेक्शन में। तो यार बूटी सेक्शन क्या कहता है? बूटी सेक्शन हमसे सिंपल शब्दों में एक ही बात कहता है कि वर्क डन का एक ही फॉर्मूला जो मुझे 6th 7th 8th क्लास से दिमाग में घुसाया गया है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। भाई वही फॉर्मूला याद रखो, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वही मुझे याद है। बट यहां पर ये फॉर्मूला काम करेगा क्या? अरे करेगा। कैसे करेगा? देखो, जब हम घूम रहे होते हैं, घूमने के लिए फोर्स चाहिए या टॉर्क? इस बात को समझो, एक ने मुझे इधर खींचा, एक ने मुझे इधर खींचा, मैं घूमने वाला हूं, कहीं जाने वाला हूं? नहीं। बट अगर मेरे को इस पेन को अगर एक ने फोर्स लगाया पीछे की तरफ और एक ने फोर्स लगाया आगे की तरफ, तो ये पेन घूमना स्टार्ट कर देगा। मतलब फोर्स होना तो चाहिए, बट फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो दोनों सेम जगह पर नहीं होना चाहिए। इसी के लिए तो अपन ने टॉर्क की बात की थी। तो घूमने के लिए चाहिए टॉर्क, और हमने अभी लास्ट वीडियो में देखा डाइपोल का जो नेट फोर्स होता है वो 0 होता है। भाई अगर 0 होता है और तुम्हें इस डाइपोल को घुमाना है तो तुम्हें टॉर्क चाहिए, तो फोर्स इज रिप्लेस्ड बाय टॉर्क। और जब तुम घूमोगे, अब तुम यार सीधे सीधे थोड़ी ना चल रहे हो कि ऐसे चले जा रहे हो ऐसे चले जा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट। यहां तो तुम घूम रहे हो तो एंगल चेंज करोगे ना यार अपना। अगर एंगल चेंज करोगे तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह किसकी बातें करोगे? तुम बातें करने वाले हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, लीनियर नहीं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की अब तुम बातें करने जा रहे हो। इसीलिए जो फॉर्मूला बन जाएगा वर्क डन का, वो फॉर्मूला बन जाएगा टाउ इनटू थीटा। ठीक है, मतलब वर्क डन जब अपन करेंगे तो वो क्या बोलेगा अपन से कि भाई ये रोटेशनल में जब घूमने की बातें होंगी तो वो बोलेगा टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बस इतनी सी तो कहानी थी इस डेरिवेशन की। कहानी खत्म हो गई दोस्तों। डायग्राम तो मैंने पूरा पुराना वाला उठाया है। ये लो, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, पैरेलल इक्वल डिस्टेंस पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये हो गया डाइपोल, आगे फोर्स लग रहा है QE, पीछे फोर्स लग रहा है QE। तो अगर अपन देखें तो वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल, क्योंकि जब आप घुमाओगे तो आपका जो टॉर्क है वो टॉर्क लगेगा PE sin थीटा। हमने अभी एक डेरिवेशन किया था। मतलब जब थीटा बदलेगा तो टॉर्क बदलेगा। तो यार इसका मतलब है कि मैं पूरे टाइम टॉर्क को कांस्टेंट तो नहीं मान सकता, तो इसीलिए थोड़ा सा घुमाओ बस। वो थोड़े से में अपन कांस्टेंट मान लेते हैं कि यार इतने थोड़े से में तो कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है तो आपने घुमा दिया इसको d थीटा, और उस समय जो टॉर्क लगा मान लीजिए वो टाउ है। तो वर्क डन भी बहुत थोड़ा सा होगा, क्योंकि बहुत थोड़ा सा घुमाया ना भाई आपने। इतना सा घुमाओगे इतना सारा वर्क डन थोड़ी ना मिलेगा। तुमने घुमाया इतना सा तो वर्क डन भी इतना सा मिला। मतलब d थीटा घुमाया तो dw वर्क डन मिल गया। d बहुत छोटे के लिए आता है, तो ये हो जाएगा dw इज इक्वल टू टाउ d थीटा। जैसे ये हुआ, आपने कहा टाउ तो टॉर्क है, बताते रहना वो अपने टीचर्स के लिए जिनको पसंद है टाउ का मतलब बताना क्या होता है। नहीं लिखा तो मैं आधा मार्क्स काट लूंगी या काट लूंगा। तो उन सब के लिए लिख दो कि टाउ क्या है, डब्ल्यू क्या है, थीटा क्या है। साहब ये होता है, मार्क्स दे दो मुझको बस। ठीक है, चलो देखो टाउ की वैल्यू क्या आ जाएगी? PE sin थीटा। अब टाउ की वैल्यू को जैसे ही इस फॉर्मूले में तुम ऊपर रख दो तो क्या आ जाएगा? ये dw इज इक्वल टू PE sin थीटा d थीटा। और एक बार तुमने dw इज इक्वल टू PE sin थीटा d थीटा रख दिया, भाई साहब अब आप गौर से देखो, आपके किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो? थीटा के रिस्पेक्ट में। और थीटा यहां पर आ चुका है तो PE बाहर हो जाएगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन जिन भी ज्ञानियों को नहीं पता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। इट इज नॉट
प्लस कॉस थीटा, इट इज माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर लिमिट है इसीलिए मैंने प्लस सी नहीं लिखा। तो ये हो जाएगा। अब मान लो पहले थीटा 1 पे था, फिर तुमने घुमाकर उसको थीटा 2 कर दिया, तो अगर ऐसा है तो इस केस में तुम्हारी लिमिट आ जाएगी माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। माइनस को कर दो बाहर, पीई अपर लिमिट थीटा 2, कॉस थीटा की जगह पर थीटा 2, माइनस लोअर लिमिट थीटा 1, तो थीटा की जगह पर थीटा 1, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। माइनस अंदर आएगा तो कॉस थीटा 1 पहले, कॉस थीटा 2 बाहर। वर्क डन इज इक्वल्स टू पीई cos theta 1 minus cos theta 2 is the answer of the work done. Work done is equals to PE cos theta 1 minus cos theta 2। कितनी आसानी से समझ लिया। Work done is equal to force into displacement। फोर्स की जगह यहाँ टॉर्क आएगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा। टाउ की वैल्यू रख दो, इंटीग्रेट कर दो, डेरिवेशन खत्म हो गया यार। तो और आसानी से क्या बताएं, अब इसमें कौन सी डिटेलिंग चाहिए भैया, इतनी सारी डिटेलिंग बातें करें तुमसे, नहीं करेंगे, हम नहीं कर रहे बातें, बाद में करेंगे ना, चलो जब तुम टॉप कर जाओगे। इफ इनिशियली द डाइपोल इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब अगर वो डाइपोल फील्ड की डायरेक्शन में, तो थीटा हो गया 0। तो अगर थीटा 1 की वैल्यू 0 हो गई और फिर तुमने घुमाया, तो कई ऑथर्स इस तरह से लिखते हैं वर्क डन के फॉर्मूले को, थीटा 1 की जगह 0, थीटा 2 की जगह थीटा, वर्क डन आ जाएगा PE 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस 0 1, cos थीटा 2, cos थीटा हो जाएगा। सो PE 1 माइनस कॉस थीटा, और आप देखो मैंने बताया था PE को आप लिख सकते हो टाउ मैक्स, और अगर आप देखो तो 1 माइनस कॉस थीटा का एक फॉर्मूला होता है, बहुत गंदा सा लिखा होता है कहीं पर, हाफ एंगल फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये मैंने जानबूझ के लिख दिया कि बाई चांस ऐसा भी दिखा दिया उन्होंने कहीं पर कि ऐसा होता है क्या, तो होता है 1 माइनस कॉस थीटा को, अदरवाइज इतना काफी है। अब मैं तुमको एक छोटा सा चार्ट दे रहा हूं मेमोराइज करने के लिए चीजों को। अगर तुम थीटा 1 की वैल्यू 0 डिग्री है और थीटा 2 की वैल्यू 90 है, अगर तुम थीटा 1 से थीटा 2 घुमाओगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा, P चेक कर लेना, यही आएगा। थीटा 1 0, थीटा 2 90। अगर तुम 90 डिग्री से 180 डिग्री घुमाओगे, मतलब थीटा 1 90 और थीटा 2 180, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, रख कर देख लेना, ये भी PE आएगा। तो अब अगर मैं तुमसे बोलूं 0 डिग्री से 180 डिग्री घुमा दिया, कितना वर्क, PE प्लस P 2P। अगर मैं 180 डिग्री से 270 घुमाऊं तो कितना वर्क, माइनस P। 270 से 360 या 0 डिग्री घुमाऊं, कितना वर्क, माइनस P। बट अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 180 से 0 डिग्री या 360 घुमा दिया मैंने, तो कितना वर्क, माइनस 2P। अगर मैं आपसे कहूं कि आपने 90 डिग्री से इसको 180 डिग्री पे घुमा दिया, 270 पे घुमा दिया, तो कितना वर्क, ऊपर है प्लस P, नीचे माइनस P, आंसर आ जाएगा प्लस P माइनस P 0 अंडा। यानी कि इससे अपने बहुत सारे काम आसान हो सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस ऐसे ही बन जाएंगे, 1 मार्क के क्वेश्चंस भी ऐसे ही बन जाएंगे। अगर ये चार्ट याद है तो ऐसी ट्रिक्स और टिप्स के साथ अपन आते रहेंगे, मचाते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में भी, जहां पर अपन लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करने वाले हैं कि किसी डाइपोल की किसी पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या पोटेंशियल एनर्जी होती है। बट इस वीडियो में बहुत शॉर्ट में, बहुत सिंपल में वर्क डन निकाल कर बढ़ जाएंगे आगे। तो यहां तो इतना ही। जय हो। Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on